शहर सरवर किया वो हवा और है, शहर सरवर किया वो हवा और है, जन्नते कैसे मिले, दूसरा कोई शाबिर कैसे मिले, क्या खुदा के अलावा खुदा है, क्या खुदा के अलावा खुदा है, शहर सरवर किया वो हवा बता क्या तमाशा है ये, है मुफस्सिर बता क्या तमाशा है ये, आयते और है तर्जुमा, आयते और है तर्जुमा और है, शहर सरवर किया वो हवा और है, शहर सरवर किया वो हवा और है, दूसरों से अली का तकाबुल क्या, दूसरों से अली का तकाबुल ही क्या, हादसे और है मौजिज़ा और है, हादसे और है मौजिज़ा और है, शहर से और है मौजिज़ा और है, शहर सरवर किया वो हवा और है, हंस के दीवार का ये कहने लगी, हंस के दीवार का ये कहने लगी, बिन्ते हैदर उम्मे हैदर तेरा रास्ता है, उम्मे हैदर तेरा रास्ता और है, शहर सरवर किया वो हवा और है, बोली मरियम तकाबुल न करना मेरा, बोली मरियम तकाबुल न करना मेरा, किबरिया की कसम फातिमा और है,
कसम फातिमा और है शहर सरवर किया वो हवा और है। हुरमुला और हुर कैसे एक सा हुए, हुरमुला और हुर कैसे एक सा हुए, लानते और है मर्तबा और है, लानते और है। शहर सरवर किया वो हवा और है, शहर सरवर किया वो हवा और है। हुरमुला और हुर कैसे एक सा हुए, हुरमुला और हुर कैसे एक सा हुए, लानते और है मर्तबा और है, लानते और है मर्तबा और है। शहर सरवर किया वो हवा और है। दोगले मुफ्तियों अपनी हद में डोगले मुफ्तियों अपनी हद में रहो, अब भी गैबत में एक मुर्तज़ा है, अब भी गैबत में एक मुर्तज़ा है। शहर सरवर किया वो हवा और है। गैर की मिदहत में जोश ईमानी के साथ नारे सलवात। नारे सलवार।
खुल्क है मुरावत है, इल्म फन हिकमत है, इल्म फन हिकमत है, खून में शराफत है, खून में शराफत है, हम हुसैन वाले शराफत है, हम हुसैन वाले हैं, जाता है कुदरत है, शराफत है, हम हुसैन वाले हैं, चाहे हम चाहे हम जहाँ भी हो, करबलाई में अज़्मे, करबलाई में अज़्मे मुस्तकिल सुकूनत है, हम हुसैन वाले हैं, मुस्तकिल सुकूनत है, हम हुसैन वाले हैं, बताते दुनिया हम बताते दुनिया को, हमसे पूछती दुनिया, हमसे पूछती दुनिया, गम में कितनी लज़्ज़त है, हम हुसैन वाले हैं, गम में कितनी लज़्ज़त है, हम हुसैन वाले हैं, आए हम जाने करबलाई में अज़्मे, करबलाई में अज़्मे मुस्तकिल सुकूनत है, हम हुसैन वाले हैं, मुस्तकिल सुकूनत है, हम हुसैन वाले हैं, जाता है कुदरत है, हम हुसैन वाले हैं, हमारी किस्मत है, हम हुसैन वाले उनमें शराफत है, हम हुसैन वाले आप लगा दो इनको। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कहता हूँ या अली मदद, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहता हूँ या अली मदद मैं पहले सलाम से, क्योंकि ये एक हदीस है खैरुल अनाम से कि सुनकर अली का नाम जो चेहरा बिगाड़ ले, सुनकर अली का नाम जो चेहरा बिगाड़ ले, करना नहीं कलाम उस नस्ले हराम से, करना नहीं कलाम उस नस्ले हराम से। इसी के साथ एक मनक़बत उस्ताद सत्य जाफर साहब की आपकी नज़ा कर रहा हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। गर अली नहीं आते जिंदगी नहीं आती, जिंदगी नहीं आती, रोशनी नहीं आती, रोशनी नहीं आती, बंदगी नहीं आती, बंदगी नहीं आती, आ गई नहीं आती, रूह के गुलिस्तान में
ताजगी नहीं आती। नफ्स बेच कर अपना सुकून से सोया, उसका एक शब्द सोना जब तलक न हो तकिया मर्ज़िए इलाही का, और न कर मयासर हो बिस्तर रसूल खुदा। मुर्तज़ा को बिस्तर पर, मुर्तज़ा को बिस्तर पर नींद भी नहीं आती। रसूल का बिस्तर गर न तू भुला देता, क़त्ल मरहबो अंतर गर न तू भुला देता। फतेह खंदको ख़ैबर गर न तू भुला देता। वो गदीर का मिंबर गर न तू भुला देता। शेख तेरे हिस्से में तीर की नहीं आती। कलमा जिसका पढ़ते हो उनसे रखते हो, भीख के भी तालिब हो, दम भी उनका भरते हो। उनके दुश्मनों से तुम राहो रस्म रखते हो। दावे मोहब्बत है दुश्मनी भी करते हो। कैसे उम्मती हो तुम, शर्म भी नहीं आती। गर अली नहीं आते जिंदगी नहीं आती। जो भी विर्द नादे अली सुबह शाम करता है, जो दरूद आले नबी सुबह शाम करता है, गम हुसैन का रख कर दम अली का भरता है। उनके दुश्मनों पर जो बेशुमार करता है, पास ऐसे बंदे के, पास ऐसे बंदे के बेकली नहीं आती। गर अली नहीं आते जिंदगी नहीं आती। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समदी अल मुतफर्रिद अल्लज़ी लैसा लिनातिही हद्दुन महदूद वला वक़्तुन ममदूद वला अजलुन मअदूद। साहिब वक़ार व सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना हबीब इलाहिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन अल मुख़ातब ताहा व यासीन
सय्यदना व नबियना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद साहिब हौज़िही व लिवाए व शिफ़ावतिह अल-मज़हर बिसिफ़ातिल्लाह वल ममसूर फ़ी ज़ातिल्लाह वल मारूफ़ बिवज्हिल्लाह वल मौसूम बिइस्मिल्लाह अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसिय्यीन व वारिस इल्मिन नबिय्यीन इमामुल मुत्तक़ीन व क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन व यासुबुद्दीन वल हाकिम यौमिद्दीन साहिब दलालत वल आयातिल बाहिरातिल मुअजिज़ातिल क़ाहिरातिस साहिरात अल्लज़ी ज़करल्लाहु फ़ी मुहक्कमिल आयात साहिब सवाबिक़ वल मनाक़िब व मुबीदिल कताइब मज़हरिल अजाइब व मज़हरिल ग़राइब नुक़्तत दायरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गायब मौलाना व मौला सख़लैन अल इमाम बिल हक़ वल अमीर अल मुतलक़ अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अला साहिबिद दौवतिन नबुव्वह व सौलतिल हैदरियह व इस्मतिल फातिमा व हिल्मिल हसनिया अशुजातुल हुसैनिया अल इबादतुस साजिदिया अल मासरुल बाखरिया अल आसरुल जाफरिया अल उलूमिल काज़िमिया अल हुज्जतुर रज़विया अल जूदुत तख़विया अल नुख़ातुल नक़विया अल ग़ैबतु अस्करिया वल ग़ैबतु इलाहिल क़ाइम व अहले बैतिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अम्मा बादु फ़क़द क़ाला इमाम अलीयुन नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवात पढ़िए सबसे पहले अहले बैत के चाहने वालों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि विलादत इमाम अलीयुन नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक हो और आने वाली ईद ग़दीर मुबारक हो जो ईद अकबर है। आला इमाम अलीयुन नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम विलायती ले आबाई अहब्बु इलैया मिन नसब। यहाँ पर 10वें इमाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अली के नसब से होना अजीज है, मगर उससे ज्यादा अजीज है कि मैं अली की विलायत पर। अली के नसब से होना मुझे अजीज है, मगर उससे ज्यादा अजीज मुझे अली की विलायत पर होना। इसकी विलादत है वो इमाम ने इरशाद फरमाया। और 6 बरस के सिन से आप उस वक्त के इमाम हुए और उनके दौर में मुतवक्किल खुदा लानत करे एक अब्बासी बादशाह था। उसने जब देखा कि नवे इमाम बज़ाहिर मौजूद नहीं है और 10वें इमाम बहुत कम सिन है, 6 बरस का सिन है, तो अब उसने अब्बासी हुकूमत से सबसे पढ़े लिखे शख्स को बुलाया जिसे वो आलिम समझता। हम नहीं समझते, हम उसे ही आलिम समझते हैं जो दरिया रिवायत से हासिल करे। आगे वो आलिम बना है ये और बात, मगर उस वक्त वो आलिम नहीं था। अपने एतबार से सबसे बड़े पढ़े लिखे शख्स को बुलाया, बुलाकर कहा कि देखो नवे इमाम नहीं रहे, 10वें इमाम है 6 साल 6 बरस,
अब तुम जाओ, जाकर उन्हें पढ़ाओ, मैं तुम्हें हुकूमत से मुअय्यन करता हूं। तुम जो दौलत बोलो वो दौलत दूंगा, जो मनसब बोलो वो मनसब दूंगा। काम मेरी मर्जी का और उजरत तुम्हारी मर्जी। जो कुछ चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। पूछा किस लिए? तो कहा कि कई वजूहात है, उसमें से एक वजह है कि लोगों में मैं बतलाऊं कि देखो मैं इमाम अहले बैत का कितना ख्याल रखता हूं। और उसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम जाकर उन्हें पढ़ाओ, पढ़ाकर उन्हें हमारी तरफ राग़िब करो। कहा क्योंकि कमसिनी में जो सीखता है इंसान वो हमेशा उसे याद रहता है। तो हमारी तरफ राग़िब करो ताकि वो हमारे फज़ाइल बड़ा होकर बयान करे। मुतवक्किल पर खुदा लानत। तो उसके बाद वो गया और नजदी नाम था उसका, नजदी, और ये पुकारता था उसे जुनेदी, जुनेदी। अब वो गया इमाम के पास, जाकर एक हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 1 महीना। उसके बाद मुतवक्किल ने कहा कि उस नजदी जुनेदी को बुलाया जाए। और जब वो जुनेदी दरबार में आया तो कहा कि 1 महीना हो गया, अब बताओ लिमन हाज़ल वलद, क्या हुआ उस बच्चे का? तो फौरी जुनेदी ने कहा खबरदार उसे बच्चा ना कहना, वो मेरा उस्ताद है। वो परेशान हो गया, कहा ये क्या माजरा है, मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजा था। कहा कि मुझे वहां जाने के बाद मालूम हुआ है इमामत किसे कहते हैं, इमामत किसे कहते हैं। मैं जो भी इल्म पर इब्तिदा करता था वो उसकी इंतहा बयान कर देता था। तो मैंने पूछा आप किसके शागिर्द है? तो उस कमसिन शहजादे ने जवाब दिया कि सुनो, हम यहाँ पर सीखने के लिए नहीं आए हैं, सिखाने के लिए आए हैं। इल्म हासिल करने के लिए नहीं आए हैं, इल्म देने के लिए आए हैं। याद रखो, हम गैब का इल्म नहीं रखते बल्कि गैब के खालिक हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं तुझे किसने भेजा है और तू क्यों आया। बहुत कोशिशें की मुतवक्किल ने ताकि माज़अल्लाह इमाम को मरगूब कर सके, और उसने बाज़ाब्ता ताकतवर गुलामों को रखा था अपने पास, 50 गुलामों को रखा, इसीलिए ताकि इमाम जब आए, खुजरी गुलामों को, खुजरी वो शहर का नाम था जहाँ के लोग बड़े ताकतवर, बड़े रहीम शहीम और बड़े ताकतवर। तो उसने उसे उन 50 गुलामों को रखा अपने दरबार में ताकि दरबार में रोब और दबदबा रहे। और एक मौके पर इमाम आए तो उसने कहा कि उस रास्ते से लेकर आओ जहां पर वो खुजरी गुलाम खड़े हुए, उस रास्ते से लेकर आओ। वो खुजरी गुलाम ऐसे थे कि उनको जब लाया गया तो 1 साल लगा उन्हें दरबार के आदाब सिखाने। 1 साल कि कैसे सलामी देना चाहिए, ये झूठा खलीफा आए तो ये सारी चीजें सिखाई गई, दरबार में कैसे रहना चाहिए, ये सारे आदाब। 1 साल लगा। मगर जब उस रास्ते से इमाम को 10वें इमाम को लेकर आए जहां पर वो खुजरी गुलाम खड़े हुए थे, जैसे ही उन लोगों ने इमाम को देखा तो सारे ताजीमी सजदे में गिर गए। ये देखकर परेशान हो गया, ये क्या माजरा है। उसके बाद जब इमाम गए तो अपने सिपह सालार को बुलाया, कहा कि ये क्या माजरा है, 1 साल लगा इन्हें आदाब सीखने में दरबार के, और इमाम को देखकर सजदे में चले गए। जाके पूछो, मालूम करो क्या बात है। वो लोग गए, सिपह सालार गया, जाकर पूछा, बुलतून उसका नाम था, उसने पूछा कि बतलाओ तुमने ये क्या किया, तुमने ये सजदा कैसे किया, अजनबी को सजदा कर दिया। कहा खबरदार उन्हें अजनबी ना कहना, वो तो हुज्जत खुदा है, वारिसे रसूल है।
तो हमारे मददगार, हमारे इमाम है। वाह 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 वाह। तो बुल्तून ने सोचा अच्छा ये तो शिया है। आया आकर मुतवक्किल से कहने लगा वो तो शिया है। मुतवक्किल ने कहा कि देखो 1000 सिपाहियों को बुलाओ और उन्हें कत्ल करो, 1 पर 20 मिलकर सबको कत्ल कर दो 50। अगर नहीं कत्ल करोगे तो बुल्तून मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो 1000 को बुलाया गया, वो 50 गुजरी गुलामों को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मुतवक्किल इमाम के घर पर पहुंचा ताकि इमाम को बतलाऊं कि जिन्होंने आपको सजदा किया था मैंने उन्हें कत्ल कर दिया। तो देखा कि इमाम बैठे हुए हैं, मुतवक्किल पहुंचा तो इमाम ने उससे कहने से पहले ही कहा कि बतलाओ वो खुजरी गुलाम कहाँ है। वो खामोश हो गया, कहा कि मैं जानता हूं, वो हुजरे में जाओ जाकर देखो। कहा हुजरे में जाऊं, मैं तो उनका कत्ल कर कर आ रहा हूं। कहा कि जाकर देखो, मौत और हयात पर जिसका इख्तिदार हो उसे इमाम कहते। तो वकील ने जाकर हुजरे में देखा तो 50 खुजरी गुलाम जिसे ऐसे वैसे कत्ल नहीं किया गया था, बाज़ाब्ता ज़िबा किया गया, सर तन से जुदा किया गया था, वैसे वो गुलाम खुजरी गुलाम आराम से बैठकर एक फल खा रहे, आराम से बैठकर फल खा रहे हैं। वो घबराकर इमाम के पास आया, कहा कि ये तो जिंदा है और उनके हाथ में वो कैसा फल है जो मैंने पहली मर्तबा देखा। तो कहा कि वो वहां का फल है जहां से वो होकर आए। कहा कि वो फल सिर्फ जन्नत में पाया जाता है और हमारी मोहब्बत की वजह से उन्हें वो फल दिया गया था। वो फल खा रहे थे, मैंने उसी आलम में उन्हें यहाँ बुला लिया। एक सलवात पढ़ दिए मरवाला। तो इमाम उसे कहते हैं जिसका मौत हयात पर इख्तिदार हो, जिसका क़यामत पर इख्तिदार हो। वो इमाम ने कहा मुझे ज्यादा अजीज है कि मैं अली की विलायत पर हूं, इसीलिए कि नसब उस वक्त तक फायदा नहीं देगा जब तक कि अली की विलायत का इकरार ना करो। और जिसने अली की विलायत का इकरार किया चाहे नसब से भी ना हो वो जन्नत में जाएगा। कोई अगर नसब से होकर ये कहे कि अली वलीउल्लाह कब से है तो वो तो नूह का बेटा हो सकता है, औलाद अली में नहीं आ सकता। सलवात पढ़िए मरवान। विलायत अली के मौके पर अल्लाह के तेवर बदल गए। हमेशा अपने महबूब को लाड़ से पुकारता था, ऐ ताहा, मगर विलायत अली के मौके पर अब कोई लाड़ प्यार नहीं, अब मनसब को झिझोड़ा। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आज ही के लिए मनसब दिया गया, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आज ही के लिए मनसब दिया गया। रसूल ने हर हुक्म दिया बैठे बैठे, क्यों अल्लाह लाड़ से पुकारा, कुरान पहुंचा दो, ऐ यासीन नमाज का हुक्म दे दो, ऐ मुज़म्मिल रोजा पहुंचा दो। रसूल बैठे बैठे क्यों लाड़ की आवाज आ रही है। मगर जब विलायत अली का वक्त आया अल्लाह के तेवर बदले, मसीहत के तेवर बदले। यहाँ यह रसूल पहले, अब रसूल बैठ नहीं सके, खड़े हो गए। रसूल जो पहुंचाने का हुक्म दिया है उसे पहुंचा दो।
अगर तुमने नहीं पहुंचाया हुआ इल्लम तफल, प्यारे ये नहीं तो कुछ नहीं। इल्लम तफल, प्यारे ये नहीं तो कुछ नहीं। शरीयत सब कुछ पहुंचा दिया, मगर विलायत अली का ऐलान नहीं किया। ऐलान था उस वक्त, विलायत दी नहीं गई। विलायत अली का मौका ये नहीं तो कुछ नहीं। तो रसूल की रिसालत नहीं तो मुल्ला की नमाज कैसे? वल्लाहु यासिमुका। मैं अपना तर्जुमा कर रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ रहें। लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ, आम ज़बान का तर्जुमा। ये गुंडा पार्टी क्या करेगी, हम बचाएंगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। दोबारा ये गुंडा पार्टी क्या करेगी, हम बचाएंगे। क्या पालने वाले हाजी है, नमाजी है, रोजेदार है, अगर अल्लाह कह रहा है गुंडा पार्टी, तो पता चला चाहे कितनी भी इबादत कर ले, अगर विलायत अली का नाम नहीं किया तो अल्लाह के नजदीक वो गुंडा पार्टी है। तो मौला ऐसा नाम है अली का कि जो जबान पर आए तो शहद का मजा। रसूल अकरम ने अपनी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा नाम जो लिया वो नामे अली है। वो नामे अली है। कहा कि मन कुन तो मौला फहाजा अलीउन मौला। अरबी का फायदा है कि फा के माने पस हाजा की है, मगर यहाँ पर फा के साथ हाजा भी इस्तेमाल हुआ। फा हाजा, जबकि हाजा कहते थे तो काफी था। या फा अलीउन मौला, बस ये अली मौला, मैं जिसका मौला। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने गदीर माना तो है, मगर गैर असनाशिरी ने तर्जुमा किया कि मौला के माना दोस्त के है, दोस्त के है। तो तर्जुमा कर कर देखते हैं, रसूल ये कह रहे हैं मैं जिसका दोस्त, ये अली उसके दोस्त। पहले तो हम जैसे कह दिया, दोस्त कह दिया। तो अब मशीयत जो हकीकी माना जानती है, अगर दोस्त के माना होते तो वो शख्स आगे बढ़कर ये नहीं कहता कि बदलाइए, आपने ये अल्लाह की तरफ से कहा, अपनी तरफ से। अरबी ज़बान जानने वाला था। अगर दोस्त के माना होते तो वो इतराज भी नहीं करता। दोस्त के माना होते वो मौला के हकीकी माना जानता था। जैसे रसूल मौला, जैसे अल्लाह मौला, जैसे अली मौला। मौला क्यों? बाद लोग नादेली के कायल है, मगर जब नादेली पढ़ी जाती है तो कहते हैं उससे मुराद ये अली नहीं है, वो अली है। उससे मुराद ये अली नहीं, वो अली है। तो रसूल अकरम ने जब कहा मन कुन तो मौला फा अलीउन मौला कह देते तो कहते ये अली नहीं, वो अली मुराद है। इसीलिए रसूल ने कहा फा।
अब इसे रसूल समझ में नहीं आई, मगर जैसे ही ऐलान किया अब अल्लाह ने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज अल्लाह दीन से राजी हुआ, आज नेमतें तमाम हुई। मौलवी साहब कहते हैं नेमत से मुराद क्या है? मुल्ला कहता है नेमत से मुराद ये है खाना पीना, हवा, रिज़्क़। या सलूना कानी नहीं, पूरी रिकाबी चाट जाते हैं, हिसाब लेगा पूरा चाट जाते हैं। या सलूना कानी नहीं, जो नेमत दी गई है उसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो नेमत इसे समझते हैं। देखिए कोई एक आम इंसान हो, किसी की मदद कर रहा है, किसी की मदद करे, पैसा दे, रिस्क दे, तो उसकी जाके हंडिया चेक करेगा, खाया कितना बचा दिया, वो रज़ाक़ वो रिस्क देकर हिसाब लेगा। तो किस नेमत का जिक्र किया है? कुरान से भी पूछते हैं और अहले बैत से भी पूछते हैं, क्योंकि हम कुरान और अहले बैत वाले हैं। नेमत से मुराद क्या है? तो छठे इमाम ने इरशाद फरमाया विलायतुना, हमारी विलायत मुराद है। यहाँ पर अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया ये कहकर अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये अली की विलायत दी गई है, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। चाहे दुनिया में मिले राहत ग़ुबा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले गम का सलीखा मिल जाए, कासे दिली हाजिर दर दौलत पर फातिमा आपकी औलाद का सदका मिल जाए।